अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने एसपीएसएस को स्टार्ट करना है। तो एसपीएसएस में हमारे पास दो विंडोज़ होती हैं। एक हमारे पास अम, ये वाली विंडो होती है जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और एक हमारे पास आउटपुट विंडो होती है जो हम सारा एंट्री करते हैं, या जो भी कमांड्स होती हैं वो आउट जो मैंने अभी विंडो सामने ओपन की हुई है वो इस पे आती हैं। और जो आपकी आउटपुट है वो हमारे पास एक जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके पास ये आउटपुट विंडो खुलती है। आपका सारा रिजल्ट इस आउटपुट विंडो में आता है। ठीक है, अभी जो हम काम करेंगे वो इस विंडो पे करेंगे। ठीक है, तो एसपीएसएस का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप ये जो है वेरिएबल व्यू है, इसमें क्लास में आप हमने इसको डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू एसपीएसएस को। तो आपको थोड़ा फेमिलियर होंगे इससे। तो इसमें क्या है कि मैं इसको दोबारा से ये एंटर कर देती हूँ, इनको पहले मैं रिमूव। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हमारा वेरिएबल व्यू है और ये हमारे पास जो है डेटा व्यू है। तो अब क्या होता है, ये हमारा डेटा व्यू है, ये हमारा वेरिएबल व्यू है। अब मैं ये, अगर आपको सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा 2.8, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.8 का। 2.8 का बी पार्ट में करने लगी हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है टेबुलेट द फॉलोइंग मार्क्स इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। तो मैनुअल मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और अभी सेम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एसपीएसएस में करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 2.8 का मैं बी पार्ट करने वाली हूँ। तो इसमें कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, उनकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि इसकी क्लास इंटरवल्स बनेंगे और उनको फ्रीक्वेंसीज असाइन होंगी। तो सबसे पहले मैं नेम पे जाके यहाँ पे मैं एम मार्क्स लिख देती हूँ। तो जब मैं इसको एंटर करूँगी तो ये इस तरह से सारा आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप को मैं न्यूमेरिक ही रहने दूंगी। बिट जो है वो ऑलरेडी इसमें 8 होती है, तो इसको 9 छेड़ें तो बेहतर है। तो डेसिमल्स जो होते हैं ये मेरे जो मेरी डेटा है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसे ये मेरा डेटा है, इसमें कोई डेसिमल वैल्यूज यूज नहीं हो रही। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना डेसिमल है उसको हम 0 कर देंगे। ठीक हो गया। लेबल में हम लिख देंगे, लेबल में हम लिख देते हैं कि मार्क्स दिए हुए हैं कि टेबुलेट द फॉलोइंग मार्क्स। उसने सिर्फ लेबल में मैं इसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ, तो मैं यहाँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख मार्क्स, उसने वैसे नए क्वेश्चन में बोला वो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ मार्क्स ही रहने देते हैं। ठीक है, वैल्यूज नन है, मिसिंग कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, अलाइनमेंट राइट है। मेयर जो है इसको हम यहाँ से, जस्ट सेकंड, इसको आप मेयर को स्केल सेट कर दें। ठीक हो गया। तो अब ये हमारी वेरिएबल व्यू की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो गई हैं। अब हम मूव करते हैं डेटा व्यू पे। तो जब आप डेटा व्यू में जाएंगे तो ये सेम वेरिएबल जो मार्क्स आपने यहाँ पे एंटर किया हुआ है वो वेरिएबल आपके डेटा व्यू के का कॉलम हेड बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये जो सारा डेटा यहाँ दिया हुआ है 74 से लेके 78 तक, अब आपने क्या करना है कि इसे 74 से लेके 78 अप टू 78 सारा इधर एंटर कर देना है। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? तो अब हम क्या करेंगे, सही हो गया। अब ये हमने जो डेटा है उसमें एंटर कर दिया है, देखिए 74, 49 अप टू 78। ठीक है, 74 से और पूरी ये 60 वैल्यूज है ना आपके पास। ठीक है, टोटल 60 वैल्यूज है 78 तक, तो ये आपके पास 78 पे 60 वैल्यूज आ जाएंगी।
ठीक हो गया। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने यहाँ से ट्रांसफॉर्म वेरिएबल पे जाना है। ट्रांसफॉर्म से आपने विजुअल बिनिंग पे जाना है। तो विजुअल बिनिंग पे आप जाके क्या करेंगे, आपने विजुअल बिनिंग पे जाके ये करना है कि आपने ये जो मार्क्स है ना आपके, वो जो आपका वेरिएबल था, सेम वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल्स वाले कॉलम में आपके पास आ गया है। ठीक है, वेरिएबल्स वाले बॉक्स में मार्क्स लिखे हुए आ गए। अब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे, तो ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे करंट वेरिएबल में आपके पास मार्क्स आ रहे हैं, और इधर आप लेबल में जो हमने वहाँ पे लेबल किया था वो आ गया। ये मार्क्स बिंद के नाम से आ गया। अब बिंद वेरिएबल यहाँ पे हम लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसने खुद ही आपके डेटा में से इसने खुद ही उसमें से डिटेक्ट कर लिया है कि आपके वेरिएबल में से कि जो आपका वेरिएबल है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 49 है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 121 है। ठीक हो गया। हमें मिनिमम वैल्यू भी चाहिए होती है ना, और मैक्सिमम भी। तो इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 49 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 121 है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, तो अब आप क्या करेंगे, आप बिंग वेरिएबल में हम फ्रीक्वेंसीज क्योंकि बनाने जा रहे हैं, इसकी क्लास इंटरवल्स बनाने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम इंटरवल रख देती हूँ ना। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने जाना है मेक कट पॉइंट्स पे। ठीक है, मेक कट पॉइंट्स पे जाएंगे ना, तो वो मुझे पूछेगा कि आपने पहली जो कट पॉइंट लोकेशन है वो क्या बनानी है। अब देखो, अब आपको पता है कि जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो 49 है, और मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 121। ठीक है, अब अगर मैं इसको 49 से स्टार्ट करूं, तो मैं 49 से भी कर सकती हूँ। लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे 45 से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा वो सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी कि अगर मैं फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन का मतलब है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 45 मैं चाह रही हूँ कि मैं जो क्लास है मेरी, मिनिमम वैल्यू 49 थी ना, तो मैं 49 से कैलकुलेट आगे 49 से आगे जाऊँ 58 तक, इस तरह करने के बजाय ना मैं इसको सीधा सीधा 45 से शुरू करती हूँ। ठीक है, मैंने, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। बस शर्त ये है कि आपकी जो भी कंप्लीट क्लास इंटरवल्स बनेंगे ना, उसमें 49 भी कवर होना चाहिए और 121 भी। मतलब आप 49 से छोटी वैल्यू से भी, छोटी 49 या उससे छोटी वैल्यू से भी शुरू कर सकते हो। 121 या उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 121 से नीचे नहीं आना आपने। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ 45 से। देखो, अब मैं अगर इसको 45 से स्टार्ट करना चाह रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे 44 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 44 लिखूंगी ना, तो मेरी क्लासेस ठीक बनेगी। मतलब मैं 45 से शुरू करना चाह रही हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ लिखूंगी ना, तो मैं इसको 44 लिखूंगी। तो अब जो नंबर ऑफ कट पॉइंट्स हैं ये हमारे होते हैं, जो हमने नंबर ऑफ क्लासेस बनाई थी, एक फार्मूला लगाया था। ठीक है, उस जो नंबर ऑफ क्लासेस बनाई थी, उसी को यहाँ पे ये नंबर ऑफ कट पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है, और विड्थ क्या होती है, वो जो हमने उसकी हाइट निकाली थी ना, कि जो हमारी क्लास है उसका ये साइज होना चाहिए। अब अगर मैं इस पे इसको करूँ, विड्थ को मैं 10 कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे विड्थ को मैं 10 कर दूँ ताकि वो मेरी 45 टू 55 बने, फिर आगे सॉरी 45 टू 54 बनेगी, फिर 55 से आगे बनेगी। ठीक है, 10 10 तक कर लूँ, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगी ना, तो वो जो है वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि मेरे नंबर ऑफ कट पॉइंट्स कितने बनने हैं। ठीक है, अब देखो, अब लेकिन ये जो हमारी लास्ट कट पॉइंट लोकेशन है वो 114 बन रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको, अब मैं अगर इसकी नंबर ऑफ कट पॉइंट्स 11 दे दूं,
तो ये जो नंबर ऑफ कट पॉइंट्स मैंने 11 दी है कि मैं इसकी 11 क्लासेस बनाना चाह रही हूँ, तो अब ये विड्थ जो है वो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी 6.9। तो इसको 6.9 को मैं 7 कर देती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। तो देखो अब अगर मैंने इसकी विड्थ 7 रखी है तो ये जो है ये 115 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 12 करूंगी तो ये 121 पे क्लोज होगा, ठीक है। तो और लेकिन एक क्लास की विड्थ 7 आएगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि विड्थ में 10 रखूँ और क्लासेस जो हैं वो मैं इसकी 8 बना दूँ। 8 में कवर नहीं हो रहा क्योंकि देखें, अब ये देखने वाली बात है, मैंने 8 क्लासेस बनाई है, वेट मैंने 10 रखी है, तो जो लास्ट कट पॉइंट है वो 115 आ रहा है, ठीक है। अब 115 आ रहा है तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो कवर नहीं हो रही, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं अगर 9 रखूं तो मेरे 125 लास्ट कट पॉइंट बनता है, ठीक है। अब जो लास्ट कट पॉइंट है 125 है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 121 है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है, मुझे इस तरीके से मैं चलूं तो मेरा मिनिमम वैल्यू भी डेटा की कवर हो रही है और मैक्सिमम भी, ठीक है। आप नंबर ऑफ कट पॉइंट्स जो देंगे उस हिसाब से आपकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर देती हूँ, तो वो पूछेगा कि एक्सपोर्ट डेफिनेशन रिप्लेस हो रही है, मैं उसे कह रही हूँ जी ठीक है। अब मेरे पास ये सारे लेबल ये वैल्यू आ गई हैं आपके सामने। अब देखें जैसे, अब मैं इसको यहाँ पे मेक लेबल्स पे आपने जाना है, तो मेक लेबल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे लेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। आप जब मेक इस पे जाएंगे ना, मेक लेबल्स पे, ठीक है, मैं यहाँ से मेक लेबल्स पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे कहता है 0 आउट ऑफ 10 लेबल्स विल बी क्रिएटेड। मैं उसे कह रही हूँ जी ठीक है, सही हो गया। अब ये मेरे पास 125 तक ये जो लास्ट वाली है ना, ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है। मेरे तो वहाँ 125 तक बने थे ना, जब मैंने वहां से पिछले वाले बॉक्स में कैलकुलेट किया था। अब ये जो 126 वाली है ना, इसको मैं यहाँ से हटा ही दूँ तो बेहतर है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो आपके सामने अपर एंड पॉइंट्स है ना, ये वाला, यहाँ से आपने इंक्लूडेड वाले को मार्क किया था पहले, ठीक है। तो अब ये सारे लेबल, जब मैंने मेक लेबल पे क्लिक किया तो इसके लेबल्स आ गए। ये 126 वाला मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको पीछे कर दिया, जिसके साथ प्लस साइन आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो हमने देखो, अब हमने वहां पे 45 से शुरू करना था ना। जस्ट सेकंड, मुझे देखो, अब मैंने वहां पे 45 एंटर किया था ना, तो मेरी पहली क्लास बन रही है 46 से, ठीक है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हमने 45 से क्लास शुरू करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे 44 एंटर करना पड़ेगा, जो कि मैंने बाय मिस्टेक नहीं एंटर किया। तो हम वापस जाते हैं, फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन हम 45 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको 44 देंगे। तो जब 44 देंगे तो नंबर ऑफ कट पॉइंट्स जब हम 8 देंगे तो विड्थ हमारी 10 आ जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ से अप्लाई करें, ओके करें, ये आ गया। मेक लेबल्स पे जाएं, इसके लेबल्स बन गए। अब देखें, अब ये 45 से शुरू हो रहा है, जो पहली वाली क्लास है ना उसको आप छोड़ दें। 45 से 54 तक है, और लास्ट पे उसी तरह वो जो प्लस वाला है वो भी हमें नहीं चाहिए, मैंने उसको क्रॉस कर दिया। ये भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं क्रॉस कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। अब ये मेरी क्लासेस बन गई हैं, मैं यहाँ से ओके करूँगी, एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, उसको मैं ओके करूँगी। ये लें जी, आपके पास जो मैंने वहाँ पे इंटरवल नाम दिया था उस नाम से ये आपका सेकंड कॉलम जो है ये आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस कॉलम पे क्लिक करके मैं यहाँ से ये जो आपके सामने 1 और ए बना हुआ है मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वो क्लासेस आ गई हैं। वो जैसे हमने किया था 65 to 74 है, तो ये 74 नंबर इसमें आया, 49 इस क्लास सेकंड वाली में आया, ठीक है। ये इस तरह से बन गई हैं। अब इसके फ्रीक्वेंसी टेबल में जाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी एनालाइज पे, ठीक है। अब इसको आप ध्यान रखें, बाद पे मैं एनालाइज पे गई। एनालाइज पे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगी। डिस्क्रिप्टिव पे जाने के बाद मैं फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करूंगी।
फ्रीक्वेंसी पर क्लिक करने के बाद जो हमने वेरिएबल बिन किया था इंटरवल, इसका हमने नाम रखा था, ये जो ये वाला कॉलम है, इसको मैं यहाँ पे मूव कर दूंगी। जब ये यहाँ मूव हो जाएगा, मुझे अगर फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल है, मैंने देखो इसको मैंने मार्क कर दिया कि मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो ये अब आपकी आउटपुट विंडो ओपन हो गई है। अब आप आउटपुट विंडो में जब आप नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है, पहले कॉलम में। और उसके बाद अभी आपने क्या किया करना है, ये ये जो आपका फिर ये वाला कॉलम है, ये अब आपके क्लास इंटरवल्स आ गए हैं, और ये जो सेकंड वाला है ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब क्योंकि आउटपुट में विंडो में जितनी चीजें आती हैं हमने सारी यूज नहीं करनी होती, हमें सिर्फ उतनी चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है इनकी, जो हमारी क्लासेस हैं, ठीक है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमें ये चाहिए, और ये जो हमारी क्लासेस है हमें ये चाहिए। तो इसमें से हमने ये दो चीज़ें रख लेनी है पेपर पे, या जो भी आप नोट डाउन कर रहे हैं आपने ये दो चीज़ें वहां रख लेनी है, और बाकी डिस्कार्ड कर देनी है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने करनी होगी तो हम इसी में से अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप फोकस करेंगे, आपने इसमें से क्लासेस निकाली और फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक हो गया। अब क्या सिचुएशन है कि हमने अभी यहाँ से ठीक है, अब हम अपने पेज पे वापस आ गए, अपनी बुक पे। अब यहाँ पे अच्छा जी, अब हम अपनी बुक पे वापस आ गए हैं। तो अब ठीक है, अब हम इसमें से क्या करते हैं, ये हमने 2.8 किया है, ठीक हो गया। अब 2.8 हमने कर लिया है, तो फॉलोइंग डाटा इंडेक्स नंबर्स दिए हुए हैं इन अ सर्टेन ईयर फॉर्म अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 5 एज क्लास इंटरवल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे जब हमने वहां पे कट पॉइंट्स दिए थे, और तो हमने क्या किया था, और जहाँ पे हमने वेट्स दी थी वहां पे आपने ये जो क्लास इंटरवल है वो आपने 5 देना है, जहाँ पे हमने वेट्स एंटर की थी। तो वहां पे आप ये 5 का क्लास इंटरवल दोगे ना, तो वो नंबर ऑफ कट पॉइंट्स खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो ये सारा डाटा किस तरह एंटर करना है, वेरिएबल किस तरह आएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल जैसे हमने ये किया है इसी तरह करके आपने कंप्लीट कर लेनी है। अब ये इसके आउटपुट में से हमने फ्रीक्वेंसी और वो ले लिया, और ये अब आपकी ये मार्क्स और आपका वेरिएबल आपके सामने मौजूद है।